विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत की जो पुस्तक है संस्कृत दिग्दर्शिका, इसके 11वें पाठ का अध्ययन हम लोग कर रहे थे दूत वाक्यम का। इसके 2 भाग को हम लोग देख चुके हैं, तो आइए तीसरे भाग को देखते हैं। दूसरे भाग में दुर्योधन ने कहा था मैं अपने राज्य का कुछ नहीं दूंगा और अगर उनको युद्ध करना है तो आवें, साहस करें, नहीं तो आश्रम में जाके प्रवेश करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, भाइयों के लिए कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए, भाइयों से स्नेह करना चाहिए, यही कर्तव्य है, और उनके अवगुणों को भुला देना चाहिए। भाइयों से भाईचारा रखना या मेल मिलाप रखना दोनों ही लोकों में मंगलकारी होता है। इस पर दुर्योधन क्या कहता है, आइए देखते हैं। दुर्योधन देवात्मजयी मनुष्याणां कथम वा बंधुता भवेत् पृष्ठपेषणं ते तावत् पर्याप्तं छिद्यतां कथाम। दुर्योधन कहता है कि देवताओं के पुत्रों, देवपुत्रों और मनुष्यों के साथ कैसी बंधुता होती है, कैसे भाईचारा होती है। बार बार इस कही हुई बात को, यानी एक बात को बार बार कहना, तो ये कहता है दुर्योधन कि बार बार कहना पर्याप्त हो चुका, अब इस कथा को बंद करें। यानी पुनः देखिए, दुर्योधन कहता है देवताओं के पुत्रों और मनुष्यों के साथ कैसी भाईचारा हो सकती है, बार बार कहना यह पर्याप्त हो चुका, अब इस कथा को बंद कीजिए। वासुदेव कहते हैं भो सुयोधन, हे दुर्योधन, किम न जानस अर्जुनस पराक्रम, क्या तुम अर्जुन के पराक्रम को नहीं जानते। दुर्योधन नहीं जानता, न जाना नहीं जानता। वासुदेव भो सुरताम, तो सुनो, एके नयो अर्जुने ने तदा विराट नगरे भीष्मादेव निर्जिता। एक बार अकेले अर्जुन ने ही विराट नगर में, यानी एक बार विराट नगर में अकेले अर्जुन ने ही भीष्म आदि राजाओं को जीता था। अपिच और भी चित्रसेन नभस्थलम नियमानस्तम फाल्गुने नयो मोचित, और अर्जुन ने ही तुम्हें आकाश में ले जाते हुए चित्रसेन से छुड़ाया था। अतः दातुम महर्षि मदवाक्याद राज्यार्थम धृतराष्ट्रज, अन्यथा सागरांतम गाग हरिष्यन्ति ही पांडवा। इसलिए हे धृतराष्ट्र कुमार, मेरे कहे अनुसार राज्य का आधा भाग दे दीजिए, अन्यथा पांडव सागर के या समुद्र के अंत तक की धरती तुमसे छीन लेंगे। पुनः एक बार देख लीजिए, हे धृतराष्ट्रज, यानी हे धृतराष्ट्र कुमार, मेरे कहे अनुसार राज्य का आधा भाग दे दीजिए, अन्यथा समुद्र के अंत तक की धरती पांडव निश्चय ही तुमसे छीन लेंगे। दुर्योधन कथम कथम हरिष्यन्ति पांडवा, कैसे छीन लेंगे पांडव। प्रहरत युद्ध यदि युद्धे मारुते भीम रूपी, प्रहरत यदि साक्षात पार्थ रूपेण सक, परुष वचन दक्ष तयो चोरभिनम दास्ये, तृणमपि पितृभुक्ते वीर्य गुप्ते स्वराज्ये। तो कहता है दुर्योधन कि हे कठोर वचन बोलने में दक्ष श्री कृष्ण, यदि युद्ध में स्वयं पवन देव भीम रूप में प्रहार करें तथा साक्षात इंद्र भी अर्जुन के रूप में प्रहार करें, तो भी मैं तुम्हारे कहने के अनुसार पिता के द्वारा भोगे गए और पराक्रम से संरक्षित राज्य का तिनका भी नहीं दूंगा। वासुदेव भो कुरुकुल कलंक भूत, हे कुरुकुल के कलंक, हे कौरों के कलंक। दुर्योधन कहता है दुर्योधन भो गोपाल के, हे गोपालक। वासुदेव भू सुयोधन ननु क्षिपत सीमांग, हे दुर्योधन तुम मुझ पर आक्षेप करता है। दुर्योधन अज्ञानम मस्तम, तुम अपने आप से ही अनभिज्ञ हो। कथम अहम कथम कथयाम यद भवत विधेय सह न भाषे, मैं कह देता हूँ कि मैं तुम जैसों से बात नहीं करता। वासुदेव भोसट, हे दुष्ट, त्वदर्थार्थम अयम कुरुवंश अचिरान नाशमेष्यति, तुम्हारे ही कारण यह कौरव वंश
शीघ्र ही नाश हो जाएगा, कौरव वंश का शीघ्र ही नाश हो जाएगा। भो भो राजन, हे राजाओं, गच्छाम अस्तावत, अब हम जाते हैं। दुर्योधन कथम यास्यात् किल केशव, वो कहता है कैसे केशव चला जाएगा। दुर्योधन कहता है कैसे चला जाएगा केशव। वो दुशासन, हे दुशासन, दूत समुदाचारम मति क्रांत केशव बंध्यताम, दूत के मतलब आचरण का अवहेलना करने वाले केशव को बांध लो। दूत की मर्यादा का अवहेलना करने वाले केशव को बांध लो। मातुल, हे मामा, बंध्यताम केशव, केशव को बांधो। कथम परांग मुख पतत, क्या उल्टे मुख गिर पड़े। भवतु, अच्छा, अहमेव पार्श्व बंधमाम, मैं ही बंधन में बांधता हूँ। उपसमर्पति, और समीप जाता है, केशव के समीप जाता है दुर्योधन। वासुदेव कथम बुद्ध कामो माँ किल सुयोधन, क्या दुर्योधन मुझे बांधना चाहता है। भवतु सुयोधन सामर्थ्य पश्याम, अच्छा, दुर्योधन के सामर्थ्य को देखूंगा। उसके बाद विश्व रूपम उपस्थित है, और विश्व रूप में यानी विराट रूप में उपस्थित हो जाते हैं। दुर्योधन है, भोदूत, हे दूत, सृजसि यदि समन्ताद देव माया स्व माया, प्रहरस यदि वा त्वं दुर्निवारय अश्रु रास्त्रयी, है गज वृषभ राम पतानां जात दर्पो नरपतिगण मध्य बध्यसे तुम मयाद्य। हे दूत, तुम अपने चारों ओर देव माया रच लो और दिव्यास्त्रों से प्रहार करो। हाथी घोड़े और बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड वाले आज मैं इन राजाओं के बीच तुम्हें बांधूंगा। पुनः एक बार देख लीजिए। दुर्योधन कहता है, हे दूत, यदि तुम अपने चारों ओर देव माया रच लो और दिव्यास्त्रों से तुम प्रहार करो, हाथी घोड़े और बैलों को मारने से उत्पन्न घमंड वाले आज मैं इन राजाओं के बीच तुम्हें बांधूंगा। आ तिष्ठ इदानीम, अब दुर्योधन कहता, अब ठहर। कथम न दृश्य केशव, क्या केशव नहीं दिख रहा। अहो हरस तुम केशवम से, क्या केशव की सूक्ष्मता, केशव छोटे हो गए तो कहता केशव की सूक्ष्मता। आतिष्ठ इदानीम, अब ठहर। कथम न दृश्य केशव, क्यों नहीं दिख रहा केशव। अहो दीर्घत्वम केशव, दीर्घत्वम मतलब बड़ा, अरे केशव कितने विशाल हो गए, केशव की विशालता। कथम न दृश्य केशव, क्यों केशव नहीं दिख रहा है। अयम केशव, यह केशव है। कथम सर्वत्र शालायाम केशवा एव केशवा दृश्यते, क्या सभी जगह यानी पूरी सभा में केशव ही केशव दिख रहे हैं। किम इदानी करसे, अब मैं क्या करूं। भवतु दृष्टुम, अच्छा देखता हूँ। भो राजान, हे राजाओं, एक केशव बंधताम, हे राजाओं, एक एक केशव को बांधो। कथम स्वयमेव पार्श्वबद्धा, क्या सभी अपने आप बंधन में बंध गए। पतंती राजा, और सभी राजा गिर पड़ रहे हैं। सभी बंधन में बंधकर सभी गिर रहे हैं। निष्क्रांता सर्वे, और सभी निकल पड़ते हैं। इस तरह से यह एकांकी समाप्त हो जाती है। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को लाइक, शेयर, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।